बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सामईन नाज़रीन, रमज़ान अफ्तार नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। और इंतहाई खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन लोगों ने खुदा की ज़ात को राज़ी करने के लिए आज का रोज़ा रखा और इफ्तार का वक्त है और रोज़े को मुकम्मल कर रहे हैं। सामईन नाज़रीन, रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से आप आज की इफ्तार नशरियात समात कर रहे हैं और इसके अलावा 94 न्यूज़ से ये नशरियात आप लोग देख रहे हैं। ये नशरियात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन दरकार है ईफल डेवलपर चौधरी अनायतुर्रहमान गोंदल का। सो नाज़रीन, कल ही की बात है कि हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और हम आपको रमज़ान की मुबारकबाद जो है वो पेश कर रहे थे और देखते ही देखते रहमतों वाला अशरा जो है वो हमसे रुखसत ले गया है और अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। 11 रमज़ान मुबारक है और मेरे साथ मेहमान आज के मौजूद हैं। तारीफ़ करवाना चाहूँगा, डॉक्टर हमादुर रसूल साहब मौजूद हैं, बड़े मारूफ़ सना ख़ान हैं, बड़ी मीठी आवाज़ के मालिक हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब और गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो हम इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो सवालात आपके हम लोगों तक पहुँचते हैं और हम मौलाना साहब से वो सवालात पूछते हैं। और बिल्कुल अगर आपका भी रमज़ान को लेकर वैसे कोई मसला मसाइल है तो आप हमें हमारे नंबर 0540 500 107 उस पर भी भेज सकते हैं। हमारा 94 न्यूज़ का पेज है, रेडियो आवाज़ का पेज है, FM 107 का पेज है। इन पेजेस पे जो है वो आप अपने सवालात और मसले मसाइल जो है वो आप हमें बता सकते हैं। हम मौलाना साहब से और मौलाना साहब कई सवालात हमारे ऐसे भी रहे हैं जिसमें हमने मेरा ख्याल है कुछ 3 4 प्रोग्राम्स किए हैं। बहसों मुबाहिसा जो है वो उन मसाइल पर हमारा चलता रहा है। मुझे याद है कि पिछले रमज़ान में हमने मेरा ख्याल है कोई एक वो तलाक़ वाला इशू था, वो उसके ऊपर हमने मेरा ख्याल है कुछ 4-5 प्रोग्राम्स में बहस रही है हमारी। फिर उससे पीछे वो कान में दवा डालने वाला भी इशू था, उसमें भी हाँ पहले साल में। तो ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ उलमाए इकराम से जो है वो फतावा जात लेकर आपको अथेंटिक जो उसका जवाब है वो आपको दिया जाए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वलीद, मंदी बहाउद्दीन की बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। 94 न्यूज़ से रेडियो आवाज़ से मुतअद्दिद दफ़ा आप इनको समात कर चुके हैं। वलीद क्या हाल है आपका? कैसा गुज़र है रमज़ान भाई? माशाल्लाह जी, ये रमज़ान की एक ये बड़ी ख़ास बात है कि मौलाना साहब पिछला भी रमज़ान जो है वो बड़ा ठंडा हो गया था, हालांकि गर्मियों का था। ये वाला रमज़ान भी जो है वो तकरीबन यकम रमज़ान से अब तक जो है वो तकरीबन बारिशों का सिलसिला और बादल जो हैं वो छाए रहते हैं और रोज़े जो है वो कंपैरेटिवली अच्छे गुजर रहे हैं। बिल्कुल सामईन नाज़रीन, अफ्तार की नशरियात हैं, मज़ीद बातें भी करेंगे आपसे, मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम पहला कलाम जो है वो आज का इब्तदाई कलाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हम आज भी क्या सुनाएंगे हमें? बिस्मिल्लाह कीजिए, माइक लगा। इल्हाम किरिम जिम कहीं बख्शिश की घटा है, नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है, इल्हाम की रिम ए गुंबद खज़रा के मकी में रिखबर ले ए गुंबद खज़रा के मकी
मेरी खबर ले या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। इल्हाम की रिम झिम अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत ये कम तो नहीं है कि तू महबूब वाह 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 बेखुदा सुभान अल्लाह। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब बेखुदा है। इल्हाम की रिम झिम और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी और बेज़र को अबू ज़र तेरी रहमत ने किया है। सुभान अल्लाह, ने सुभान अल्लाह। किया है। बेज़र को अबू ज़र तेरी रहमत ने किया है। इल्हाम की रिम झिम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है। सामिन नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं और उसमें से एक मौजज़ा ये भी है कि पैगम्बर पाक ने आक़ाए दो जहां ने अपनी उंगली के इशारे के साथ चाँद को दो टुकड़े कर दिया था और इसी जो है वो वाक़े को देखकर जो है वो शायर ने क्या खूब फरमाया है कि मेरे आका को, मेरे नबी को शम्सो कमर से ना पहचान, ऐसा काम तो उनका बिलाल किया करता है कि अगर बिलाल अज़ान ना दे तो सूरज जो है वो नहीं निकलता। सामिन नाज़रीन, दूसरा अशरा है और दूसरे अशरे में हम चाहेंगे कि इब्तदाइया चंद प्रोग्राम रोज़े किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा जो है वो नहीं टूटता, एक दो नशिस्त जो है वो इस हवाले से रखें।
हमें जो है वो पिछले भी साल जो है वो काफ़ी सारे सवालात आपके मौसूल हुए सिगरेट के हवाले से भी, कि सिगरेट पीने से जो है वो रोज़ा टूट जाता है या सिगरेट से वज़ू टूट जाता है। तो मेरा ख्याल है वज़ू तो नहीं टूटता, रोज़ा जो है वो टूट जाता है। तो बिल्कुल सामने नाज़रीन, आपको रोज़े के टूटने के हवाले से जितने भी सवालात हैं, आप हमारे नंबर 0546 502 107 इस पर आप हमें अपने सवालात भेजिए। हम ज़रूर मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब से उनके जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, एक फॉर्मल सा बताइए कि किन किन चीज़ों से जो है वो रोज़ा टूट जाता है और किन किन चीज़ों से जो है वो हमारा एक मफरूज़ा बना है, किन से चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है लेकिन नहीं टूटता, वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़े की डेफिनेशन क्या है कि रोज़ा नाम है सुबह तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बचा रहना। तो इसका नाम रोज़ा है कि जो चीज़ इन चीज़ों से बचा रहेगा उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अब जो इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस कर देगा, उसको यूज़ करेगा, उसका रोज़ा टूट जाएगा। खाएगा कुछ तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, पिएगा रोज़ा टूट जाएगा, बीवी से सोहबत करेगा इस वक्त में तो रोज़ा उसका टूट जाएगा। अब बात यह है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी जो इसके अलावा हैं, मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने भूल के खा पी लिया, अब रोज़ा टूटा है नहीं टूटा। अब इसमें तो मसला यही है कि कोई भूल के खा ले या पी ले उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एक शख्स ये समझे कि मैंने भूल के खा लिया और पी लिया और मेरा रोज़ा टूट गया और फिर कुछ खा लिया, फिर डेफिनेटली रोज़ा टूट गया। लेकिन अगर भूल के खाया तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन उसने ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर खा पी लिया, फिर तो उसका रोज़ा टूट ही जाएगा। फिर इसी तरह कोई शख्स किसी को क्या आ जाती है, कोई जानबूझ के क्या करता है, उसमें भी तफसील है कि उसको क्या खुद जानबूझ के की या खुद आई है। तो कोई शख्स जानबूझ के क्या करता तो नहीं है कि अपने हलक में उंगली डाल क्या करे, लेकिन अगर कोई इस तरह करता है कि मुंह भर के उल्टी आती है तो मुंह भर के उल्टी आने की सूरत में उसका रोज़ा जाता रहेगा। लेकिन अगर खुद ब खुद आई है तो उससे रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मुंह भर के इसकी क्या डेफिनेशन है, कि अब हम मुंह का क्या पता किसके मुंह बड़ा है छोटा है। मुंह भरने की डेफिनेशन क्या है कि मुंह भरने की डेफिनेशन ये है कि इतनी ज़्यादा हो कि उसको रोका ना जा सके। ठीक है। कि उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा हो कि उसको कंट्रोल ना कर सके, वो आ जाए तो वो मुंह भर के क्या होती है। जब मौलाना साहब कोई उंगली वो मुंह में हलक में मारेगा तो जाहिर सी बात है उसकी नीयत ही रोज़ा तोड़ने की होगी। क्या पता उसकी क्या नीयत हो, क्या कह सकते हैं। नीयत तो अल्लाह जानता है, हम तो नहीं जानते। हमने ज़ाहिरी उस पर दारो मदार है मसले का, तो ज़ाहिरी अमल पे। फिर इसी तरह मुँह के ज़रिए या नाक के ज़रिए कोई भी चीज़ अंदर जाएगी उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। ठीक है। आँख के ज़रिए कोई दवा डालें उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कान के ज़रिए आँख के ज़रिए कई दफ़ा दवा डालने से उसका चाहे जायका गले में महसूस हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। सर पे तेल लगाया, बाद लोग सर पे तेल इस तरह लगाते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, उसको मसाज नहीं करते, उसका भी जायका गले में चला जाता है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कान का जो मसला है उसमें 2 ही राय हैं, बाज़ के नज़दीक टूटेगा और बाज़ के नज़दीक नहीं टूटेगा। जो मुतक़द्दिमीन उलमा है, जो पहले के उलमा है, उनका फतवा इसी बात पे कि रोज़ा उससे टूट जाता है कि उनके नज़दीक दिमाग के साथ कान के रगों का ताल्लुक दिमाग के साथ है तो उस पर इफ़ेक्ट करता है, उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन बाद में डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक इसका ताल्लुक दिमाग से नहीं है, तो लिहाजा वो कहते हैं इसका जब ताल्लुक नहीं होगा नहीं टूटेगा। तो कराची के बड़े बड़े उलमा का इसमें दोनों चीज़ों पर फतवा है कि बाज़ के नज़दीक टूटता भी है, बाज़ के नज़दीक नहीं भी टूटता। अब अवाम क्या करे? अवाम ये है कि उसमें एहतियात बरत लेके वो एहतियात करके ना डाले, और अगर डाल लिए तो एहतियातन रोज़ा रख ले बाद में एहतियातन। तो लेकिन फतवा ये भी है कि नहीं टूटता, जैसे कि तहकीक नहीं आई है। फिर इसी तरह सुरमा डालने लेने से या खुशबू को सूंघ लेने से इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता। हमारे यहाँ बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। और फिर इसी तरह कोई शख्स बीमार है, उसने कोई ब्लड डोनेट करना है, ब्लड लगवाना है, इन दोनों सूरतों में रोज़ा उसका नहीं टूटेगा, चाहे ब्लड वो लगवा ले चाहे वो डोनेट कर दे। ठीक है। इंजेक्शन से, हाँ, इसी तरह इंजेक्शन से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। कि इनहेलर से रोज़ा टूट जाएगा। इनहेलर से रोज़ा टूट जाएगा। इनहेलर के यूज़ रोज़ा उसका जाता रहेगा। ठीक हो गया। हाँ जी। और इसके अलावा भी मसले मसाइल अब जो इंशाल्लाह आते रहेंगे, हम करते रहेंगे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है या नहीं भी टूटता। ठीक। और ये झूठ बोलने से, मुनाफाखोरी करने से ये रोज़े की सेहत खराब हो जाती है, रोज़े की रूहानियत से जो है वो जाता रहेगा। वो तो फिर इस तरह हदीस में कि इंसान की आँख का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, नाक का भी रोज़ा है, वो उनसे बुरे माल इख्तियार करेगा। अच्छा, एक ना हमें एक ये भी मसला आया हुआ था कि फ़िल्में देखने से जो है वो ये हमारा स्टूडेंट तबका जो है वो रोज़ा रख के ये असर के बाद जो है वो वक्त गुजारने के लिए जो मूवीज़ देख लेते हैं,
इनसे जो है वो ये भी एक सवाल आया हुआ था कि देखिए रोज़ा टूटता है ये नहीं। देखे ना, वो तो बात ऐसे मैंने कर दी ना कि रोज़ा तो खाने पीने ऐसे टूटेगा, और ये फिल्में देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका बड़ा सख्त गुनाह है ना जी। वो तो दिल पे असर करेगा, आम आंख हालत पे में असर भी गुनाह करेगा, ही है। आम हालत में गुनाह है। तो रोज़े की हालत से सवाब इंसान का बढ़ जाता है, तो ऐसी बुरे अमल का गुनाह भी बढ़ जाता है, वबाल भी बढ़ जाता है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि ना इसने फिल्म देखी रोज़ा टूट गया दोबारा रोज़ा रखे, लेकिन ये नहीं, लेकिन तुम इस्तिग़फ़ार करे उसके बारे में, तो यही कह सकते हैं। इसी तरह जैसे आप झूठ की बात कर रहे हैं, झूठ हाँ। तो बगैर रोज़े के भी बोलेंगे तो वो झूठ है, वो हराम है, और नाजायज़ करेंगे तो भी तो भी गुनहगार होंगे। तो 12 महीने ऐसे और 12 महीने अच्छा, कुछ लोगों के ना काम इस तरह के होते हैं, जिस तरह ये मूवीज़ वाला, तो कुछ लोग ये मूवीज़ का ही काम कर रहे हैं, फिल्मों सीडीज़ वगैरह की फ़रोख्त कर रहे हैं, या जो सिनेमा के अंदर बच्चे हैं वो उनकी मजबूरी है कि वो मूवीज़ लगा रहे हैं, तो उस सूरत में क्या है, यानी कि उन लोगों के लिए क्या, उनके वो तो काम कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी। देखिए ना, काम की भी नौयत देखनी चाहिए ना, कि एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे गुनाह फैल रहा है। देखिए ना, अब कुछ काम करने भी जायज़ नहीं ना होते हैं, कुछ काम जायज़ भी होते हैं। अब जायज़ काम है, अगर मजदूरी कर जायज़ है, अब काम ही अगर नाजायज़ हो, काम ही ऐसा हो कि जिसको देखने से एक आप तबके को उस पर नाच गाने देखने पे लगा रहे हैं, वो सारे आके आपकी वजह से देख रहे हैं, तो उन सब का गुनाह भी अपने आप खाते में डाल रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल जी। आपके भी कुछ अगर इस तरह के सवालात हैं, कुछ जहन में शक व शुबात हैं, तो ज़रूर आप हमारे ये जो चंद प्रोग्राम्स हैं इसमें सवालात आप हमें करें। हम कोशिश करेंगे कि मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब से उनके जवाब जो है वो तलब करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वलीद मौजूद हैं, बंटी बहाउद्दीन की बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, मुतअद्दिद दफ़ा हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हैं उनके। वलीद, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप हमें? मुझ खताकार साइंस। बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। और बहुत प्यारा शेर कहते हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में रहे, में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान
रहे दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी आवाज़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के मज़े दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदीने में रहे और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सबा मदीने अगर हो जाना, नबी से मेरा सलाम कहना। और जब कभी मदीने की बात होती है, रक़्स में सारी कायनात होती है। सब नाज़रीन, मदीने से नात लिखने वालों का बड़ा वालहाना मोहब्बत है और हमारी भी बड़ी अकीदत है और दिल में अक्सर ख़याल आता है कि कभी जाकर उस जगह को देखे जहाँ पर पैगम्बर पाक जो है वो जिन गलियों में फिरा करते थे, जिन जगहों पर हसनैन करीमैन जो है वो खेला करते थे। एक अलग बस्ती है, एक अलग दुनिया है मदीने की। और मोहब्बत करने वाले जो हम जैसे गुनाहगार हैं मदीने से वालहाना मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम हो आज की इस रोज़े के सदक़े जो है वो रब ताला हम सब को जो है वो मदीने की ज़ियारत जो है वो नसीब फरमाए। समझना नाज़रीन, मंदी बहाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त इंतहाई करीब है। मैं हमाद भाई से गुजारिश करूँगा कि एक मुख्तसर सा कलाम जो है वो हमें सुनाइएगा। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। और हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा,
जब सहारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। और क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। और फातिमा अली हुसैन हसन, फातिमा अली हुसैन हसन, ये नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत कलाम। समझ नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में इफ़्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को इफ़्तार कीजिए इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी और रब ताला का ख़ास करम हुआ तो हम ज़रूर कल की इफ़्तार नशरियात में आप लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।